यहाँ मेरी फैमिली बैठ के मेरे ही खिलाफ मीटिंग कर रही है। मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? मैं आप लोगों को हमेशा गलत क्यों लगती हूँ? मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कितना भी सही कर लूं, लेकिन आप लोगों को मैं हमेशा गलत ही लगती हूँ। मैंने इतना कुछ दिया इस घर के लिए, अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स दिए, फिर भी क्यों मुझे कभी क्रेडिट नहीं मिलता? क्यों जो प्यार आप और लोगों से करते हैं वो मुझसे नहीं करते? मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? मुझे प्यार क्यों नहीं मिलता? बताइए। निधि बस, अभी नहीं, ये सब कुछ अभी नहीं। हम वैसे ही बहुत परेशान हैं। मतलब अभी नहीं तो फिर कब? क्यों अभी नहीं राखी मॉम? बताइए ना, आपका कहने का मतलब क्या है कि आप लोग परेशान हैं और मैं यहाँ ड्रामा कर रही हूँ, नौटंकी कर रही हूँ, तमाशा कर रही हूँ? हाँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को क्यों नहीं समझ आता? एक मैं ही हूँ जो इस घर के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे बार बार उसी बात को जताना पड़ता है, बताना पड़ता है। मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिलता? क्यों आप लोगों को समझ नहीं आता मैं आप लोगों से कितना प्यार करती हूँ? अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स दिए मैंने इस घर को, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं सिर्फ गलत और गलत ही लगती हूँ। अगर अभी नहीं तो फिर कब? क्यों अभी नहीं राखी मॉम? बोलिए। यही बोल रही थी मैं। लो, आ गई फिर से। तुम बाहर क्यों खड़ी हो? आ जाओ, अंदर आ जाओ। आज मैं यहाँ दादी की फिजियो नहीं, एक बेटे की माँ बनकर आई हूँ। भले ही राजवीर मेरा सगा बेटा नहीं है, लेकिन मेरे सगे बेटे से कम भी नहीं है। आप सब जानते हो कि वो इस वक्त सलाखों के पीछे है, और वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने किया भी नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती है? या तुमने इस घर को धर्मशाला समझ के रखा है, जब मन करता है मुंह उठा के यहाँ आ जाती हूँ? क्या देखो, हम लोग ना यहाँ फालतू नहीं बैठे हुए हैं, हम लोगों के पास और भी बहुत काम है। तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। समझ में आ रहा है तुम्हें? मैं यहाँ कोई फालतू बात नहीं करने आई हूँ। आज मैं यहाँ तुम्हारा सच सबको बताने आई हूँ। जी हाँ, ये निधि है ना, ये जैसी दिखती है वैसी है नहीं, और जैसी है वैसा वो किसी को नहीं दिखाती है। खुद को इस घर की बहू, करण की पत्नी कहती हो। ऐसी होती है पत्नियां, ऐसी होती है बहुएं। ये तो अपने घर वालों को धोखा दे रही है, तो मुझे क्यों नहीं देगी? आज अगर मेरा बेटा लॉकअप में है ना, तो इसकी वजह से है। जी हाँ, ये सब कुछ निधि ने करवाया है। और अगर कोई औरत किसी माँ के बेटे के साथ ऐसा कर सकती है ना, तो वो खुद कभी माँ कहलाने के लायक नहीं होती है। हाँ निधि, तुम एक बहुत बुरी इंसान हो और सबसे बदले लेती रहती हो। रीता, अपनी हद में रह के बात करो। तुम मेरे घर में खड़ी हो, समझी? घर? तुम्हें घर का मतलब भी पता है? घर परिवार से बनता है, परिवार से प्यार करने से बनता है, उन्हें सपोर्ट करने से बनता है। लेकिन तुम तो अपने परिवार से ही लड़ती रहती हो। मुझे तो ये भी लगता है कि तुम अपने परिवार से प्यार ही नहीं करती हो। रीता, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, अपनी हद में रह के बात करो। तुम अपनी हद में रहो।
हद क्या होती है? उसके प्यार की कोई हद ही नहीं होती है। वो एक बेटी होती है, बहू होती है, पत्नी होती है। तुम क्या हो? तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है निधि, तुम खोखली हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? हाँ, हिम्मत? एक माँ से उसकी हिम्मत की बात करोगी ना तो हैरान हो जाओगी कि उसमें कितनी हिम्मत होती है। रियली? तो दिखाओ ना हिम्मत, दिखाओ हिम्मत और हराओ मुझे प्लीज। अगर आज बात मेरी हिम्मत की होती ना तो दिखाती तुम्हें हिम्मत, लेकिन आज बात मेरे बेटे की है। और अगर तुम्हारी हिम्मत हुई उसे जरा भी नुकसान पहुंचाने की तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी निधि कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। इन सब में मैं कहां से बीच में आ गई? मैंने क्या किया है? हाँ, तुम मुझसे क्यों इस तरीके से झगड़ा कर रही हो? देखो, सीधी बात है, तुम्हारे बेटे राजवीर ने वो टेंडर की कोटेशन को लीक किया। शौर्य को लगा, शौर्य ने पुलिस में कंप्लेन की, पुलिस वालों ने कार्रवाई की, तुम्हारे घर से पैसे मिले, बात खत्म। उसे कुछ नहीं लगा निधि, तुमने उसे लगवाया है। शौर्य ने खुद कुछ नहीं किया है, इस निधि ने जबरदस्ती उससे करवाया है। और ये बात मैंने खुद इसके मुंह से सुनी है। मैंने भड़काया है? मैं क्यों भड़काऊंगी? भड़का तुम रही हो, तुम मेरे घर के अंदर खड़ी हो, मेरे घर वालों को भड़का रही हो। तुम्हें पता है, तुम जो बोलती हो ना, ये लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, इनके दिमाग में ये बात घूमती रहेगी। तुम मेरे घर वालों को भड़का रही हो और मेरा तो इस पूरे सीन से कोई लेना देना ही नहीं है। कोटेशन के बारे में किस किस को पता था? आपको पता था, करण को पता था, राजवीर को पता था, 3 लोगों को पता था। आपने खोली कोटेशन, आपने लीक की? नहीं। करण लीक कर सकता है? नहीं कर सकता। बचा कौन? राजवीर। ऑब्वियसली राजवीर ने कोटेशन लीक की, शौर्य ने राजवीर को अरेस्ट करवाया, तुम्हारे घर से पैसे मिले हैं। तो मैं कहां से बीच में आ गई? जो किया राजवीर ने किया और उसकी वजह से वो जेल में है। राजवीर की वजह से? जैसे यहाँ सब लोग जानते नहीं है कि राजवीर इस परिवार से कितना प्यार करता है, सबको दिल से चाहता है, इस बिजनेस के लिए दिल से काम करता है और सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता है। और तुम कह रही हो? हाँ, मैं कहती हूँ कि ये सब राजवीर ने किया है, नहीं तो पैसे कहाँ से आते? अरे तुम जैसे मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, तुम्हारे पास पैसे तो होते नहीं है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों में इज्जत बहुत होती है, जो तुम जैसे लोग पैसों से भी नहीं कमा पाते। अच्छा, इज्जत बहुत होती है? तो इज्जत, अगर तुम्हारे पास इतनी इज्जत है ना, तो फिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारी कबर्ड में? इसका जवाब दे दो मुझे। तुम्हारे हाथ में मेरी सोने की अंगूठी है। अब करूं पुलिस को फोन कि तुमने ये चोरी की है? यहाँ आएंगे और तुम्हें भी सलाखों के पीछे डाल देंगे। क्या ये क्या है? क्या प्रूफ करना चाहती हो तुम? हाँ, यही साबित करना चाहती हूँ कि अगर राजवीर की अलमारी से पैसे मिले तो जरूरी नहीं है कि वो राजवीर के हैं। वो पैसे किसी ने वहां रखे हैं, तुमने रखवाए हैं। और जिसने भी ये काम किया है, ऑब्वियसली सबके सामने तो नहीं किया है, छिपते छिपाते किया है। देखा होता तो कोई बोलता ना। रियली? अब ये कहना चाहती है कि वो जो पैसे राजवीर की कबर्ड से मिले हैं, वो पैसे वहां राजवीर ने नहीं रखे, किसी और ने रखे हैं। इनफैक्ट तुम ये कहना चाहती हो कि वो मैंने रखे हैं? हाँ, रखवाए हैं, और किसी और ने नहीं, तुमने निधि, तुमने रखवाए हैं। रियली? बस प्रीता, इनफ। नाउ जस्ट शट अप एंड गेट आउट ऑफ माय हाउस। निधि, वैसे तुम मुझे गेट आउट बोलती हो तो तुम्हारी इज्जत रखने के लिए हमेशा इस घर से चली जाती हूँ मैं, लेकिन आज बात मेरे बेटे की है और तुम्हारी कोई बदतमीजी मैं नहीं सहूंगी। इनफ, इनफ इज इनफ। You have said enough। तुम इस घर के सब लोगों के साथ बदतमीजी करती हो, लेकिन मेरे साथ ये नहीं चलेगी। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ तुम्हें। मैं भी आखिरी बार बोल रही हूँ निधि, तुमने
तुमने जो गलती की है उसे मान लो। बस, enough. Take this and just get out of my house now. जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानोगी, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना, आज इस घर में एक औरत नहीं आई है, एक माँ आई है। और हर माँ के अंदर एक शेरनी होती है, और अगर उसके बच्चों पर आंच भी आए ना, तो उस शेरनी के पंजे निकल आते हैं, उसके बच्चों के दुश्मनों को नोच खरोच के रख देते हैं। वही हाल मैं तुम्हारा करूंगी निधि। मेरा बेटा सही है और मैं उसे सही साबित करके रहूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मॉम, वरुण, मुझे स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट किया गया कि तुम्हें ज्यादा ड्रिंक नहीं करने दो। सुनो, क्या हुआ? बैलेंस हिल गया है क्या? डॉक्टर को बुलवा दूं? याद नहीं रहता ना, क्योंकि एक ही बात को कितनी बार रिपीट करूं मैं कि मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करो, मत किया करो ना। इट इरिटेट्स मी। कितनी बार समझाऊं? मेरी मॉम कौन है? कौन है मेरी मॉम? शर्लिन मल्होत्रा। तो ये जितनी एक्टिंग निकल रही है ना मॉम बनने की, इसे बचा के रखिए। लूथरा हाउस में बहुत सारी एक्टिंग करनी है अभी, तो इसे रिजर्व करके रखिए। ओके? गॉट इट? यस, आई गेट इट, बट तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? मेरी बात आप सुनिए। डोरबेल बज रही है, जाके देखिए कौन है, और दोबारा मुझे घूरना मत। जाके देखो कौन आया है। अरे आप कौन है मॉम? नानी? तुम्हारी नानी। मिस्ड यू सो मच। कैसा है मेरा बच्चा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ नानी, और आपको देख के तो और अच्छा हो गया हूँ। थैंक यू सो मच। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। सो हैप्पी टू सी यू। और नानी, शर्लिन मॉम कैसी हैं? शर्लिन एकदम ठीक है, और उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत है ना? शौर्य, बहुत अच्छा हुआ तू आ गया। चल, तू चल मेरे साथ अब। चल शौर्य, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। मुझे तेरी हेल्प चाहिए। कैसी है? तूने जो राजवीर के खिलाफ कंप्लेन की है ना, तू चल मेरे साथ, उसे वापस ले ले। चल चल फटाफट। नहीं शौर्य, इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ऐसा कोई बयान नहीं देना, नहीं तो पुलिस वाले तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि तुम राजवीर को टॉर्चर करने के लिए या कोई बदला लेने के लिए तुमने उसके खिलाफ गलत कंप्लेंट की है, बट एक्चुअली स्कैम राजवीर ने किया है, और उन्हें लगेगा कि तुमने राजवीर को फंसाने के लिए वो पैसे वहां रखे। निधि, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? राजवीर की मासी बात कर रही है ना शौर्य से। आप क्यों बीच में बोल रहे हो? खबरदार, मेरी पत्नी से इस तरीके से बात करने की जरूरत मत करना। तो उनसे भी कहिए ना मुझसे इस तरीके से बात ना करे। वो क्यों बीच में बोल रही हैं? अरे जब वो दोनों बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रही है? चुप हो जा।
अरे बीच में तो आप लोग बोल रहे हैं, बात हम लोग कर रहे थे, आप लोग क्यों बीच में आ रहे हो? मैं शौर्य को जो बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, ये फंसाना चाहती है शौर्य को। निधि मामा आप सब पे गलत इल्जाम लगा रही हैं। हम सब शौर्य को बहुत प्यार करते हैं। कोई प्यार नहीं करता, मेरे शौर्य से सिर्फ मैं प्यार करती हूँ। निधि तू खामखा शौर्य को भड़का क्यों रही है? मैं नहीं भड़का रही हूँ, ये भड़का रही है, ये भड़का रही है मेरे शौर्य को, मेरी काव्या को, सब कुछ गलत गलत सिखा रही है। क्या चाहती है ये कि शौर्य पुलिस स्टेशन में जाए, राजवीर के खिलाफ जो कंप्लेन की है वो वापस ले ले, ताकि सबकी नजरों में शौर्य गलत साबित हो जाए, राजवीर जेल से रिहा हो जाए और मेरे शौर्य को अरेस्ट कर लिया जाए। अब ये सब क्या बोल रही हैं? क्या ये सच है? हाँ शौर्य, ये सच है। निधि मामा बहुत गलत तरीके से तुमसे सब कुछ कह रही हैं, वो तुम्हें प्रोवोक कर रही हैं। काव्या प्लीज बीच में मत बोलो। तुम भी तमीज से बात करो। बेटी है तुम्हारी, कहां से लाती हो ऐसा दिल इस तरह से बात करने का? बस तुम करो। ये तुम्हारी बेटी है, कोई दुश्मन नहीं है। देखा, आप लोग बोल रहे थे मैं भड़का रही हूँ, ये भड़का रही है। कैसे भड़का रही है ये काव्या को? बताइए अब कौन किसको भड़का रहा है? निधि, ये बात तुम भी जानती हो कि जो ये कह रही है बिल्कुल सही है। तुम किस तरह से काव्या से बात कर रही हो? ये मैं ना एक काम करती हूँ, सबसे पहले ना मैं जाके एटिकेट्स, मैनर, बिहेवियर, ये सब की ना जाके क्लासेस ले लेती हूँ। हैप्पी? शौर्य, तू मेरे साथ चल। यहाँ फालतू की बातों पर लड़ाई हो रही है, मुझे तेरी जरूरत है, तू मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल। नहीं, नहीं, शौर्य कहीं नहीं जाएगा। जाएगा। शौर्य मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। चल प्लीज मेरे साथ चल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी बात समझ। राजवीर के खिलाफ तूने कंप्लेंट की है ना? पुलिस स्टेशन में जाकर तू कंप्लेंट वापस लेगा तो वो राजवीर को जाने देंगे, उसे छोड़ देंगे। तुझे पता उसने कुछ भी गलत नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया। तूने कंप्लेंट किया तो तुझे ही वापस लेनी पड़ेगी ना। तू चिंता मत कर शौर्य, तेरे पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने निधि को आरोही से बात करते हुए सुना था। उसने बोला कि कैसे उसने तुझे राजवीर के खिलाफ भड़काया ताकि तू ये कदम उठाए, कैसे उसने तेरे दिल में राजवीर के खिलाफ जहर भरा ताकि तू उसे इस इल्जाम में फंसा दे। शौर्य, मैं जानती हूँ कि तू इनोसेंट है, बहुत मासूम है, इसलिए लोग तेरा फायदा उठाते हैं। तेरी खुद की माँ तेरा फायदा उठा रही है, तेरा इस्तेमाल कर रही है, तुझे मोहरा बनाकर अपनी चालें चल रही है वो। इनफ, बहुत हो गया। आपको क्या लगता है आप कुछ भी बोलती जाएंगी, मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलती जाएंगी और मैं सुनता रहूंगा? कब से मैं यहाँ खड़ा हूं और आप मेरी मॉम के अगेंस्ट बोले जा रही है। मैं चुपचाप सुन रहा हूं जस्ट बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हद क्रॉस कर दें। मेरी मॉम के अगेंस्ट बोले जा रही है। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। ये मेरी मॉम है, गॉड डैम इट। And I'm shocked. पूरी की पूरी फैमिली खड़ी है यहाँ पर।
दादी, बुआ, बड़ी मॉम, घर के छोटे बड़े, दादू, केडी, आप लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा क्या? मेरी मॉम के बारे में क्या कुछ नहीं बोला गया यहाँ पर? आप लोगों को बुरा कैसे नहीं लग रहा? कोई मेरी मॉम के लिए स्टैंड कैसे नहीं ले रहा? Can't believe it. सबके चेहरे देखो, कितना पेन नजर आता है आप लोग के चेहरों पर। Can't believe it. ये दुख राजवीर की मासी के लिए, जैसे पता नहीं उनके साथ ऐसा क्या ही हो गया हो। और एक मेरी मॉम है, उनके लिए इतना कुछ बोला गया और वो तब भी यहीं खड़ी है, और आप लोगों को उनके लिए कुछ नहीं लग रहा, कोई उनके लिए स्टैंड नहीं ले रहा। आई विल नॉट टॉलरेट दिस। और आप चाहती क्या है कि मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूं, अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं? नो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। पता है आपको, आप मुझे कितनी अच्छी लगती थी। मैंने सैंडी से कहा था कि राजवीर की मासी जैसी मां नहीं देखी मैंने। मां हो तो ऐसी। कितना स्टूपिड फील कर रहा हूं मैं इस वक्त। मैं जब भी आपसे मिलता, जब भी आपको देखता, एक अट्रैक्शन सा फील होता मुझे। मन करता था कि आपके साथ बैठ जाऊं, सिर्फ आपके साथ बातें करूं, आपके साथ टाइम स्पेंड करूं। एक सॉफ्ट कॉर्नर था आपके लिए, एक अजीब सा कनेक्शन। और आज मुझे लगता है कि मैं कितना गलत था। मेरी मॉम आपके बारे में बिल्कुल सही थी। जो उन्होंने कहा था वो बिल्कुल सही था। आप सिर्फ मेरा बुरा चाहती है। आप इस वक्त सिर्फ इसीलिए यहां खड़ी हैं क्योंकि आप चाहती है कि मैं आपके साथ पुलिस स्टेशन चलूं और अपनी कंप्लेन वापस ले लूं, क्योंकि आप चाहती है मैं राजवीर को बचाऊं, और राजवीर को बचाने के लिए मैं अपने आप को फंसा दूं। इतना झूठा प्यार है आपका। आपकी आंखों में मुझे आपका झूठा प्यार नजर आता है। नहीं शौर्य, तू ऐसे कैसे बोल सकता है? ये कुछ भी झूठ नहीं है। मेरे दिल में तेरे लिए बहुत प्यार है, और जिस कनेक्शन की तू बात कर रहा है वो मैं भी फील करती हूँ। जैसे ही तुझे देखती हूँ मेरे दिल को कितना सुकून मिलता है, और ये बात मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ। क्या तुझे महसूस नहीं होता? तू जानता है शौर्य कि ये प्यार, ये कनेक्शन, ये कंसर्न, ये झूठ नहीं है। तुझे पता है, तो ऐसे क्यों बोल रहा है? नहीं, आप कुछ फील नहीं करती, आप सिर्फ दिखावा करती हैं। आपकी आंखों में जो प्यार है ना, ये झूठा है। आप अभी भी यहाँ पे इसीलिए खड़ी हैं क्योंकि आप चाहती है कि मैं पुलिस स्टेशन चलूं और अपनी कंप्लेन वापस लूं, और आप ये चाहती हैं कि मैं वहां जाकर ये बोलूं कि मेरी मॉम ने मुझसे ये कहा था राजवीर को फंसाने के लिए, है ना? ऐसा नहीं है शौर्य। ऐसा ही है मदर इंडिया, ऐसा ही है। आपका दिमाग खराब हो गया है। शौर्य, चुप। किस तरह से बात कर रहा है इससे? शौर्य प्लीज बेटा, इनसे इस तरीके से बात मत कर। शौर्य, तुम इनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम उनसे प्यार से बात करोगे, वो हमारी माँ। वो हमारी माँ जैसी है। तुम उनसे ऐसे बात नहीं कर सकते। तुम उनसे प्यार से बात करोगे, समझे तुम? शौर्य, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। तो प्लीज पुलिस स्टेशन चलकर ये कंप्लेंट वापस ले ले, क्योंकि तू भी तो जानता है ना कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया है। अरे राजवीर की अलमारी से पैसे मिले, लेकिन वो पैसे उसके नहीं है। वो पैसे वहां पर रखवाए गए थे। किसी ने ये प्लान किया है। किसका प्लान था? हाँ, किसका प्लान था? निधि का। हाँ, ये पैसे निधि ने रखवाए हैं। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, वो खुद बोल रही है। उसने खुद ये बात आरोही से कही और मैंने सुन ली। राजवीर ने कुछ भी गलत नहीं किया। बस बात सिर्फ इतनी है कि निधि हमसे, मुझसे, राजवीर से, हमसे नफरत करती है, और उस नफरत के चलते वो राजवीर को फंसाना चाहती थी, और उसने तेरे थ्रू उसको फंसा दिया है। अब तू मेरे साथ चल और ये झूठा इल्जाम वापस ले ले। अच्छा, तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूं?
fine. But for Rajveer, never, ever. But let me tell you something, Mother India. इस वक्त कंप्लेन लेना तो बहुत दूर की बात है. इस वक्त मुझे आपकी बात तक नहीं सुनना है. So please, enough.